अर्चना तिवारी नाम की एक लड़की जो इंदौर में रहकर जज बनने की तैयारी कर रही थी और एक दिन अचानक चलती ट्रेन से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। अर्चना तिवारी का मोबाइल फोन भी रहस्यमय तरीके से बीच रास्ते में ही स्विच ऑफ हो जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर चलती हुई ट्रेन से अर्चना कहां गायब हो गई। अर्चना तिवारी अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई या फिर उसे कोई जबरदस्ती कहीं लेकर चला गया। लोगों के मन में डर है कि कहीं अर्चना तिवारी के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी पेशे से वकील थी और इंदौर में रहकर जज बनने की तैयारी कर रही थी। 7 अगस्त 2025 को अर्चना अपने हॉस्टल से अपने घर कटनी जाने के लिए इंदौर से एक ट्रेन में सवार होती है। इंदौर से अर्चना जब ट्रेन में सवार हुई तो अर्चना की अपने परिवार वालों से 2 बार फोन पर बात हुई थी और इसके बाद अपने तय समय पर ट्रेन तो कटनी पहुंच जाती है, लेकिन अर्चना तिवारी नहीं पहुंचती। अर्चना रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। अर्चना तिवारी के गायब होने के बाद परिवार के लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अर्चना तिवारी को गायब हुए आज 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। आप ये जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज अर्चना तिवारी का गायब होने के बाद आखिरी फुटेज है। इस सीसीटीवी फुटेज में अर्चना तिवारी अपने हॉस्टल से 7 अगस्त की दोपहर करीब 2:20 पर अपने घर कटनी जाने के लिए निकली थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इतना तो साफ हो चुका है कि अर्चना तिवारी इंदौर में मौजूद अपने हॉस्टल से अपने घर के लिए रवाना हुई थी। इसी बीच अर्चना तिवारी की अपने घर वालों से फोन पर 2 बार बात हुई थी जब अर्चना तिवारी ट्रेन में सफर कर रही थी। अब यहां यह भी साफ हो चुका है कि अर्चना तिवारी इंदौर से अपने घर कटनी जाने के लिए ट्रेन में भी सवार हो चुकी थी। इंदौर से कटनी तक के सफर में करीब 689 किलोमीटर का फासला है और इसी फासले के बीच अर्चना तिवारी के गायब होने की पहेली उलझी हुई है। इंदौर रेलवे स्टेशन से 18233 इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस 7 अगस्त की शाम 4:10 पर रवाना हुई थी। इंदौर से रवाना हुई ट्रेन जब भोपाल के करीब पहुंची तो अर्चना तिवारी की रात के करीब 10:16 पर अपनी चाची से बात हुई थी और कुछ ही घंटों बाद अर्चना तिवारी को कटनी रेलवे स्टेशन पर उतरना था। सुबह अर्चना तिवारी के परिवार वाले रेलवे स्टेशन अर्चना तिवारी को लेने पहुंच जाते हैं। कटनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन तो रुकी, लेकिन अर्चना ट्रेन से नहीं उतरी। रेलवे स्टेशन पर करीब 5 मिनट ट्रेन रुकने के बाद वहां से रवाना हो जाती है। अर्चना तिवारी के घर वालों ने कटनी रेलवे स्टेशन से आगे आने वाले स्टेशन के आसपास रहने वाले अपने रिश्तेदारों को फोन करके इस बात की जानकारी दी और ट्रेन में अर्चना तिवारी को पता करने के लिए कहा। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो अर्चना तिवारी के रिश्तेदारों ने ट्रेन में चेक किया। अर्चना तिवारी का बैग तो ट्रेन में मिला, लेकिन अर्चना तिवारी अपनी सीट से गायब थी। अर्चना की अपने मोबाइल फोन पर अपनी चाची से बात हुई। ये साफ तय हो गया कि अर्चना तिवारी इंदौर से भोपाल तक का सफर तय कर चुकी थी। इसके बाद अर्चना तिवारी के परिवार वालों ने कटनी के जीआरपी थाने में अर्चना तिवारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जब अर्चना तिवारी के मोबाइल फोन की सीडीआर को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि अर्चना तिवारी का फोन नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन के आसपास तक स्विच ऑन था और इसके बाद अचानक फोन स्विच ऑफ हो गया। अब इस पूरे मामले में एक और नया मोड़ सामने आया है। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्चना तिवारी का टिकट भमरपुर थाने में तैनात राम तोमर सिपाही ने कराया था। सिपाही ने अर्चना तिवारी का टिकट इंदौर से ग्वालियर तक कराया था। जीआरपी पुलिस ने सिपाही राम तोमर को हिरासत में ले लिया है।
7 अगस्त को अचानक गायब हुई अर्चना तिवारी को आज पूरे 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। अब इस केस में एक सिपाही को हिरासत में लिया गया है। जीआरपी पुलिस के द्वारा सिपाही से पूछताछ की जा रही है कि आखिर सिपाही का अर्चना तिवारी से क्या कनेक्शन था। जीआरपी के सिपाही से पूछताछ के बाद इस केस में और भी नए खुलासे हो सकते हैं। अर्चना तिवारी की सकुशल घर वापसी के लिए परिवार वालों के द्वारा घर में लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराया जा रहा है। परिवार के लोग पूरी तरह से व्याकुल हैं और किसी चमत्कार की आस में बैठे हुए हैं। अर्चना तिवारी के परिजन इस बात पर अड़े हुए हैं कि यह सिर्फ एक लापता लड़की का केस नहीं है, बल्कि मानव तस्करी का गंभीर मामला है, जिसे लेकर प्रशासन और जांच एजेंसियों को गंभीरता से कदम उठाना चाहिए। सिपाही के हिरासत में आने के बाद इस केस में और क्या-क्या खुलासे हो सकते हैं, इस केस की आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस केस को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी होती है।